प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, आप को जुल्म कराया, आप को जुल्म कराया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आगे समुद्र मंथन की कथा को सुनाया है सुखदेव स्वामी ने। एक बार दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, इंद्र जा रहे थे हाथी पे चढ़ कर, राजा है, तो उन्होंने अपने गले का माला जो है वो इंद्र के गले में डाल दिया, आशीर्वाद आया प्रणाम करने डाल दिया। और इंद्र ने देखा कि सामान्य से फूल की माला, और उस माला को निकाल के अपने गले से ना हाथी के सर में डाल दिया। अब हाथी जो है वो सूंड से उस माला को लेकर के खेलने लगा। उसके बाद कुछ लोग आगे गए। अवज्ञा संत के अथवा देवता स्थान से जो प्राप्त प्रसाद हो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संत के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी वस्तु उसको सम्मान के साथ, उसका आदर सम्मान होना चाहिए, उसको रखना चाहिए। संत अगर आपको कोई प्रसाद दे तो उसको तत्क्षण खाएं। ये नहीं कि बाद में, बहुत से लोग प्रसाद ले जाकर रख देते हैं। प्रसाद को तत्क्षण खाने का प्रयास होना चाहिए। मिला है आप, हाँ, बाकी घर के लिए चाहिए और आप प्रसाद लें, या उसमें से खा लें, बाकी कुछ ले जाएं। ये नहीं कि प्रसाद का रख दो बाद में खाएंगे, या ये प्रसाद नहीं खा सकते, ऐसा वैसा किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं। दुर्वासा जी के द्वारा मिला हुआ आशीर्वाद, उसका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, फलस्वरूप इंद्र जो है ना वो अपने स्वर्ग लोक से गिर जाते हैं। बलि का राज हो, जैसे ही पता चला शुक्राचार्य को कि इंद्र जो है अपने गुरु का अपमान किया है, गुरु के अपमान का बहुत बड़ा द्रोह लगता है, दोष लगता है। इंद्र स्वर्ग से
भ्रष्ट हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, और देवता दानव जो हैं इन लोक में जाकर के स्वर्ग लोक में चढ़ाई करते हैं। अंत में देवता रोते रोते, क्योंकि पिता तो एक ही है कश्यप मुनि, माता दो हैं दिति और अदिति, देवता लोग लगे प्रार्थना करने की अब कैसे हो। तो हुआ कि भगवान ने उपाय बताया कि जाओ जाकर के तुम लोग समुद्र का मंथन करो। उससे क्या होगा? अरे उससे अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो राक्षस तुमको मारते हैं तो तुम मरोगे नहीं तो इस तरह से तुम्हारी संख्या कम हो जाएगी। समुद्र मंथन की बात आई। समुद्र मंथन के लिए बलि से प्रस्ताव रखा गया। इंद्र ने कहा कि भाई चाहे चलो, माँ अलग अलग है पर पिता तो एक ही है, हम लोग एक ही पिता के पुत्र हैं, तो आओ क्यों ना हम लोग एक ऐसा उद्यम करें, प्रयास करें जिससे हम दोनों अमर हो जाएं। तो राक्षसों ने कहा कि ऐसा कौन सा उपाय कि हम अमर हो जाएं? कहा कि है, समुद्र का मंथन किया जाए, उसमें अमृत रहता है और अमृत निकलेगा, हम लोग बांट के पी लेंगे, उसके बाद हम लोग अमर हो जाएंगे। फिर चाहे जितनी मर्जी लड़ते रहे झगड़ते रहे, कोई प्रभाव नहीं। दानव तैयार हो गए, समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया गया। तो मैंने पहले कहा था कि आशुतोष उनका नाम है। जब कोई किसी को नहीं ग्रहण करता तो भगवान शंकर उसको ग्रहण करते हैं। हुआ कि भाई हलाहल विष है, ये तो पूरे संसार को जला देगा। भोलेनाथ ने कहा लाओ, और अपने कंठ में उसको अवस्थित कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम है नीलकंठ भोलेनाथ का। उसके बाद कामधेनु निकलती है, स्वर्ग को मिलता है। ऐरावत हाथी वो भी स्वर्ग लोक को, फिर कल्प वृक्ष ये भी स्वर्ग लोक में कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दिया जाता है। उच्चई सर्वा ये जो है राजा बलि को दे दिया जाता है। लक्ष्मी जी निकलती हैं, भगवान विष्णु ले लेते हैं। इस तरह से जो निकल रहे उसमें से जो देवता कुछ दानव आपस में लेते रहे। उसके बाद धन्वंतरी महाराज जो है हाथ में अमृत कलश लेकर के निकलते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान के साक्षात अवतार धन्वंतरी। ये कलश लेकर के निकले। उसके बाद जैसे ही दानवों ने देखा कि ये अमृत कलश हाथ में लेकर के आए हैं, मत रहते, और जैसे ही निकले धन्वंतरी जी सो झपटा और कलश लेकर के भागने लगे। अब दानव लेके भाग चले कि चलो 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 हम लोग पिएंगे, हम लोग पिएंगे, पहले हम लोग पिएंगे, उसके बाद जो बचेगा देवता लोग पिएंगे। अब तो बड़ी दिक्कत हुई। सब भगवान से लगे प्रार्थना करने को, प्रभु आपने कहा कि मंथन करो, अमृत निकालो। अमृत निकल भी गए पर वो तो देवताओं के हाथ में चला गया। तब भगवान ने मोहिनी रूप लिया है, विमोहित करके अमृत जो है वो देवताओं को पिलाया है। उसके बाद शुक्राचार्य जी को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने संजीवनी विद्या को अर्जित किया, और वो राक्षसों को उससे जीवित करते थे। देवता भी अमर हो गए। अब जो है संजीवनी विद्या से फिर पुनः जब देवता लोग अमर यानी जीने लगे तो फिर देवताओं पे आक्रमण करने लगे, फिर उनको दुर्बल बनाया, मारपीट शुरू हुआ, और पुनः जो है असुरों का साम्राज्य हो गया स्वर्ग लोक पर। अब देवता इधर फिर भटकने लगे। अंत में भगवान ने कहा कि तुम जाओ, और कश्यप ऋषि ने उपाय बताया है कि देवी तुम पयोव्रत का अनुष्ठान करो, जो फागुन इसी फागुन महीने में ना द्वादशी तक किया जाता है। ये पयोव्रत 12 दिन का केवल दूध पी करके, दूध का आहार लेकर के इस व्रत को करती है माता, पुत्र की कामना के लिए अथवा पुत्र की समृद्धि के लिए। उसके फलस्वरूप माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी का अवतार होता है। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उसमें वामन भगवान जाते हैं, कथा आप सबको विदित है। वहां जाकर के उन्होंने 3 पग मांगा है, और 3 पग में 2 पग में उन्होंने ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि और ब्रह्मांड के सभी लोगों को 2 पैर में उन्होंने नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें?
अंततो गत्वा बलि ने अपना सर उनके चरणों में नवाया। प्रभु अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस मैं हूं आपके सामने। और बलि महाराज के सर को भगवान ने सर पे पैर रखा और दबाया। बलि चले गए रसातल में, वहां भगवान भी पहुंच गए। कहा बलि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें इस लोक का मालिक बनाया। उस लोक का मालिक बने बलि। कहा कि प्रभु आप खुश हैं तो बस आप मुझे दर्शन देते रहिए। और देखिए इतना बड़ा महल आपने बनाया है, मैं जब जिस महल के रास्ते से जिस दरवाजे से निकलूं मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। उसके बाद बलि की सेवा में भगवान रह गए। इधर लक्ष्मी जी को मालूम हुआ कि ले विष्णु भगवान तो है नहीं, गए तो अभी तक तो आए नहीं है। वामन भगवान का नाम था उपेंद्र, है ना, इंद्र के छोटे भाई ने कहा। देखा कि विष्णु जी नहीं है, कहाँ है, तो पता चला कि वो तो रसातल में बलि के यहाँ है। तब बलि को लक्ष्मी जी ने अपना भाई माना कि तुम मेरे भाई हो, और एक धागा उनके हाथ में बांधी। ये बहन का प्रेम है जिसको हम कहते हैं रक्षाबंधन। उसी समय से हम लोग जब बांधते हैं ना, रक्षाबंधन करते हैं, तो उस समय बोला जाता है मंत्र, ये न बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबल तेन दान बंधना में रक्षे माचल माचल। ये बंधन जैसे बलि महाराज को लक्ष्मी जी ने बांधा और रक्षा किया, वैसे ही आप हमारे जवान की रक्षा करें। उसके बाद बलि ने कहा कि बहन तुम बहन बन गई, मैं भाई, मांगो तुम क्या मांगती हो। भाई राखी बंधवाई तो कुछ देना पड़ेगा ना। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई तुम मेरे स्वामी को मुक्त कर दो। मैं उनसे कहा तो वो कह रहे हैं कि मैं तो बलि का गुलाम हूँ। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कोई बनाने वाला मिले तब तो। वहां से मुक्त करके लक्ष्मी जी लेके आ गई स्वर्गलोक में। उसके बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है। बलि जी ने तो दान दिया। आज मैं पहले भी कह रहा था कि दान का दिल होना बहुत 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 कठिन है। धन है पर वो भाव नहीं है। एक बार एक भक्त गया मंदिर में तो कहा कि भगवान अगर मेरा धंधा पानी अच्छा चला तो जो कमाई होगी ना उसमें से हम आपको उसका 10% आपको चढ़ा देंगे। कहा कि ठीक है, कह के मंदिर से चला आया। भगवान की कृपा हुई, उसके धंधे पानी अच्छे चलने लगे। उसका जो कुछ एक महीने का 10% था वो लेकर के मंदिर में गया। और मंदिर में गया तो कहा कि हम किसको दें, ये चढ़ावा किसको दें। तो कहा कि भगवान आप बैठे हैं, आप ही को देना है। कहा कि चलो ठीक है, अब चढ़ा रहे हैं, बाकी जो आपको मिल जाए वो आपका, जो हमारे पास होगा वो हमारा। भगवान सोचे बड़ा भक्त है। पहले तो कहा कि जो 10% होगा सब आपको दे देंगे, अब इसमें बंटवारा कर रहे। बंटवारा क्यों कर रहा है भाई? तो सोचा कि अच्छा देखते हैं, भगवान सोचे देखते हैं कैसे बंटवारा कर रहा है। तो ऐसे लेकर के हाथ और फेंका मंदिर में सिक्का। ऐसे लोग मंदिर में ऐसे फेंकते हैं, तो ऐसे फेंके तब तो मंदिर में जाए। वो ऐसे फेंका ऊपर की तरफ फेंका तो कुछ सिक्का अपने तरफ, कुछ सिक्का मंदिर में। तो जो अपने तरफ गिरा तो कहा ठाकुर जी आप बहुत दयालु हो, जो आपके मंदिर में वो आपका बाहर वाला तो मेरा ही है ना। उसमें से भी वो कुछ लेकर के घर को आ गया। तो कहे भी कभी कभी आदमी दान, कलयुग में दान प्रधान, कलयुग में दान की बड़ी महत्ता है। इसलिए तन का, मन का, धन का। अब कहेंगे तन का दान कैसे है? तन की पवित्रता, तन की सदुपयोगिता है राष्ट्र की सेवा में, माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में, है ना। इससे तन पवित्र होता है। मन की पवित्रता है भगवान के चिंतन भजन से। आप उनके स्मरण करें, उनके पूजन से आपका मन पवित्र होगा। और धन की पवित्रता है दान से। इस तरह से बलि महाराज के दान की भक्ति आज भी हम लोग गाते हैं। नवम स्कंद, उसके बाद नवम स्कंद में 24 कुल अध्याय है ना। स्कंद में अध्याय है तो 24 अध्यायों का ये एक स्कंद है, नवम स्कंद। तो नवम स्कंद में जो 12 अध्याय है ना,
उस 12 अध्याय में सूर्य वंश की चर्चा है और 12 अध्याय में चंद्र वंश की कथा है। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी से सूर्य वंश की कथा को सुनते हैं। वैसे तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, ये इतना विशाल, इतना बड़ा वंश है कि इसको 100 वर्षों तक कहा जाए तो भी पूरा नहीं होगा। न शक्यते विस्तरतो वक्त वर्ष सतैर। 100 वर्ष में भी ये पूरा होने वाला नहीं है। पर आओ संक्षिप्त में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आइए हम भी संक्षिप्त में स्पर्श करते हुए आगे सुने कि सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, जिससे सूर्य वंश चला। इसी सूर्य वंश में उसके बाद उनके यहाँ सूर्य वंश में शुरू से परेशानी रही कि वहां बच्चे जल्दी नहीं होते थे, बिना यज्ञ किए होते ही नहीं थे। सूर्यवंश में शुरू से ही तो विवस्वान सूर्य जो है, उनके श्रद्धा नामक पत्नी थी। पुत्र ना हो, पुत्र हो ही नहीं। अंततो गत्वा पुत्रष्टि यज्ञ किया गया और तब उनके यहाँ पुत्र हुए इक्ष्वाकु। 10 उनके यहाँ पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सयाति, दिष्ट, करुष, नारसंत, पृषभ, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। उसमें राजा सयाति की कथा को संक्षिप्त में सुने। इक्ष्वाकु बड़े होने के कारण ये सूर्य वंश जो है पहले इक्ष्वाकु वंश से प्रतिष्ठित था, इक्ष्वाकु वंश। उसके बाद राजा सयाति हुए। राजा सयाति की बेटी सुकन्या, जो एक बार पिताजी के साथ जंगल में गई और जंगल में च्वयन ऋषि का गलती से अनजाने में अपराध हो जाता है। वो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनके शरीर पे ऐसा तप करते करते जो दीमक होते हैं ना, शरीर पे दीमक पूरा लग गया, शरीर मिट्टी मिट्टी हो गया, केवल आंख थोड़े थोड़े दिख रहे थे। सुकन्या जो